First, I'll give you a bad news. एक bad news देता. Bad news दिल शिवार good news है ना. भाई कहता है मैं तुमको एक बुरी खबर सुना रहा हूँ. The bad news is. और बुरी खबर क्या है? Genesis. उत्पत्ति का. What the Lord says is. परमेश्वर ऐसा कहता है. The day you eat the fruit. जिस दिन तू फल खाएगा. You will die. तू मरेगा. तू मरतलो. जे दिवसात ते फळ खातलो त्या दिवसात मरतलो. बाइबल म्हणता you will surely die. परमेश्वर ने आदम से कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मरेगा. He said surely you will die. That means it is confirmed. वो कहता है सचमुच तू मरेगा मतलब तू मरेगा ही. Okay. Adam ate the fruit. आदम ने फल खा लिया. Adam मेलो उस दिन मरा हो. वो मर गया क्या? एडम मरा? नहीं मरा. मरो ना तो मेलो. He died on the same day. जिस दिन उसने खाया उसी दिन वो मर गया. He died spiritually. आत्मिकता में वो मर गया. उसका आत्मा मर गया. But he was alive. लेकिन वो जिंदा था. तो जीता हल्लो नो 930 years पासून तो जियलो. वो 900 years मतलब 930 930 साल तक वो जिंदा था. बट देवान तेका सोडलो. परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया क्या? पात का पळमो सोडले का? उसने पाप किया इसलिए परमेश्वर ने उसको छोड़ा. सोडू ना. देवान एक कायदो गायलो तेका नो. देवान एको कायद गायलो तेका. परमेश्वर ने उसको सिर्फ एक ही नियम दिया था. फळ खायना का बस तितले आणि वो फल मत खाओ. सिर्फ एक ही नियम था. देवान कित्या सांगलो जायत तेका? क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? तू एक फळ खायनाक म्हणो. सिर्फ एक फल मत खाओ ऐसा क्यों कहा? एक कायदो कित्या दिल्लो देवान? सिर्फ एक ही नियम क्यों दिया? देवान ते कायद एकू कारण लागून दिल्लो. बिकॉज देवान तेका एक चॉइस दिल्लो. परमेश्वर ने उसको चुनाव करने के लिए अनुमति दी थी. सेंटरा कितू रुका हल्ले. गार्डना कितू रुका हल्ले. बागीचे में कितने पेड़ थे? बीच में कितने पेड़ थे? 2 रुका हल्ले नो. 2 पेड़ थे. ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ गुड एंड इविल. एक पेड़ था जीवन का और एक पेड़ था बुरा और सच्चा जानने का. आदमन रॉन्ग रुका फळ खायले नो. आदम ने क्या किया? जिस फल का मत खाओ बोला था उसी वही फल पर आदम ने खाया. देवान तर ते सगळे म्हणजे चॉइस तरी दिना हल्लो जाई तू. आदम एक रोबोट असता हल्लो नो. अगर परमेश्वर आदम को पहला इंसान को चुनाव करने की अनुमति नहीं देता था परमेश्वर, तो कैसा इंसान होता था वो? रोबोट जैसा. मतलब परमेश्वर जो कहता है तू करो, इस तरफ जाओ, ऐसे जाओ, ऐसा जाओ, ऐसा जाओ. परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया. रोबोट मालूम है आपको? रोबोट मालूम है ना? जो इलेक्ट्रिक का जैसा इंसान होता है, बैटरी का इंसान, उसको रोबोट कहते हैं. कंप्यूटर का मतलब उसको शरीर नहीं, मांस नहीं, खून नहीं, कुछ नहीं है. सो तेका देवान फिलिंग्स दिली आणि चॉइस दिलो. पण ते रॉंग चॉइस केलो. एंड त्या चॉइसा लागून आज आख्खो संसार भोगीता. और आदम ने जो परमेश्वर ने कहा था उसने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए पूरा संसार आज डूब गया पाप से. आख्खो संसार भोगीता कित्याक ते पातका लागून. आणि ते पातक आख्खे मनशाकडे आयले. और पहला जो पाप हुआ फल खाने का पाप, वो पाप हर एक इंसान में आ गया. सो देवान ताका सोडून परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा. फिर भी तेदना तो नागड असलेलो. तेदना देवान तेका निसयलो. जब वो नंगा था तो परमेश्वर ने उसको कपड़े पहनाया. देव पयलो जनवार मारपाक आणि रक्तान योद्ध देवान आपल्याकू भेटयलो. फर्स्ट एक पयल मेंढरो पयल जनवार देवान मारले आणि तेच रक्तान योद्ध आपल्याकू भेटयलो आणि तेंगे पातका ढांकिली. अभी जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने क्या किया? एक जानवर को मार लिया और उसके खून से आदम का पाप उसने ढक दिया. पण ती पुसून असो नाही, ढांकून उरली. अभी आदम का पाप जो था वो साफ नहीं हुआ था, सिर्फ वो जानवर के लहू से ढक गया था. सो देवान तेंग बाहेर गायली. परमेश्वर ने उनको गार्डन से बाहर निकाल दिया. पण पातो घातलो त्यांच्या बरोबर. फिर भी पाप उनके
शरीर में अभी उनके खून में था. देवाचार हुशाल शैतान खुश हुआ कित्याक तेका चौगली पोरसां मेळटा म्हूण. क्योंकि हर एक आदम के बच्चे जो आने वाले थे शैतान को मिलने वाले थे अभी. सो थिंगा देवान तेगे आदामा एवेन तेगे कायद मोडलो. लेट्स गो टू मोजेस. आणि आता यहाँ हम देखते हैं कि आदाम ने उनका परमेश्वर का न्याय तोड़ दिया, मतलब परमेश्वर का वचन तोड़ दिया. अभी हम मूसा के पास जाएंगे. पूण देवान ते तोरी मोग केलो आनी तेका सांबाळलो, राखिलो, सोडून दिलो ना. फिर भी परमेश्वर ने पहला इंसान आदाम को नहीं छोड़ा. जेन्ना देवान कायदे दिल्ले माउंट सायनायाचेर, और ऐसा हुआ परमेश्वर ने 10 नियम दिए पर्वत सिय्योन में, साइनाई में. ओके लेट्स देवान आख्खी इस्रायल पोरसां इजिप्टांतल्यान भायर काडली नो. और हम जानते हैं परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजिप्ट से बाहर लेके आया. कित्याक तो लोक बरो आसलोलो. लोग अच्छे हैं इसलिए. आदाम पाप तेंच भितर आहा न्हू. आदम का पाप उनके शरीर में था ना, उनके खून में था. पूण देवान तेंक कितकोन सालवार केली. पातकी लोक तो कितकोन सालवार केली. सब लोग पापी था, फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को कैसा मुक्ति दिया. Again, it was the blood of the lamb. एक जानवर काटा था, उस जानवर के लहू के द्वारा उनको बाहर लेके आया परमेश्वर. कित्याक ते राती the destroyer, the angel of the death was passing by and देवान तेंक सांगलोलें जे उमराचेर रोगत आसतलें आनी तुम भितर वय आनी तोच लोक सेफ जातलो. एक रात ऐसी थी कि हर एक मरने वाला था उनके घर में, लेकिन परमेश्वर ने कहा एक मेमना को काटो, उसका लहू तुम्हारे दरवाजे के ऊपर लगाओ, और जिसके दरवाजे के ऊपर लहू है उनके घर में मृत्यु का एंजल अंदर नहीं आएगा, किसी की भी मृत्यु नहीं होगी. ती कित्याक सेफ जाली. बिकॉज दे वर गुड. ती बरी आसलोली. वो क्यों बच गए? क्योंकि वो अच्छे थे. ना तेंच भितर पाप आसलोलें न्हू. उनके अंदर पाप था. ती सालवार जाली ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब. वो लोग सुरक्षित थे क्योंकि मेमने के लहू के वजह से. So they were saved because of the blood. So now let's go to Mount Sinai. अभी हम माउंट पर्वत साइनाई में जाएंगे. देवान कायदे दिले न्हू, नियम दिले. कित्याक लागून तेंका परमेश्वर कित्याक लागून दिले? ने नियम दिए. क्यों दिए थे? हम कहते हैं ना परमेश्वर ने हमको नियम दिए हैं, हमको नियम रखना चाहिए. 10 नियम दिए. क्यों दिए थे परमेश्वर ने नियम? देव सकल येयलो ते दिसाक माउंट सायनायाचेर. उस दिन परमेश्वर पर्वत साइनाई के ऊपर आ गया. आनी त्या दिसा न्हू गोड गोड सोगला काळोखी म्हणजे दीस सारको भिरांकूळ दीस आसलो. और उस दिन ऐसा हुआ, पूरा अंधेरा हुआ, बादल गरजने लगे, पूरा एक भयानक वो वातावरण था. लोक भिलो. लोग डर गए. मोसेस म्हणटा आपण पासून भिलो. मूसा कहता है, जो उनका लीडर था, उनका अगवा था, वो कहता है मैं भी डर गया. Because the word of God is saying God is a consuming fire. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर है आग जो भस्म करता है. सो लोक भिलानी लोकांन स्वत मानिलें देव आहा म्हूण. पूण लोक न्हू तो एक घमंडियन गौरवान भरलेलो लोक. लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर है, फिर भी उनके अंदर एक घमंड था. इजिप्टान सांग तेंक भायर कित्यान काडली देवान? बिकॉज गॉड इज गुड. परमेश्वर अच्छा है, भला है, इसलिए परमेश्वर ने उनको इजिप्ट से बाहर लाया. इजिप्ट ऐसा देश था, वो लोग वहां गुलाम थे, गुलामी से उनको बाहर लाया. सो इट वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड विच took them out of Egypt and brought them out. It's not because they were good, it's because God was good, and all because of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से परमेश्वर भला है, इसलिए परमेश्वर ने उनको गुलाम, जो वो लोग गुलाम में थे, गुलाम से उनको आजाद किया. Then complain केली, they murmured, they complained, they rebel against God. वो गुनगुने लगे, परमेश्वर से कुछ कुछ बुरा भला वो लोगों ने कहा. Then they have complained because of the food, because of the water, because of all things. At Ejapol teni old milagri choila. So
येदोळ मिलाग्र केल्या हु कैन ओपन देयर सी नो वन एल्स और रास्ते में आते समय वो लोग गुनगुन करने लगे, हमको खाना नहीं है, हमको पीना नहीं है, हमको बराबर रहना नहीं है, पानी नहीं है करके। लेकिन उन लोगों ने ऐसा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर का देखा है कि दरिया, लाल दरिया, समुद्र में से परमेश्वर ने रास्ता किया और उन लोगों को सूखे रास्ते से चल के उतर के उस तरफ लेके आया। पण तेणी बोन केलं ना, पण स्टील देव आपले कुरपे लागून तांकां काय म्हणना देवान, तरी देवान सोशिले, देवान भायर काण देव तेंगे सोशिता। फिर भी परमेश्वर ने उनको जहां गुलाम थे वहां उनको बाहर लाया और ये लोग बुरा भला कह रहे हैं, फिर भी परमेश्वर है ऐसा ही पेशेंस से, परमेश्वर सहन करता है। आत्मुखार कित जाते चोया, आगे क्या होता है देखो। आता ते लोकांन कित म्हणले, लोगों ने क्या कहा सुनो अभी। लोक स्वतमा दिलो कित्याक तेणी सगळें चोयलें, काळोख आनी हें तें सगळें चोयलें, लोक भिलो आनी मोजेसा कित सांगलें तेणी आमेन येयनाय। लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति देख लिया पर्वत पे और वो लोग डर गए और उन लोगों ने कहा मूसा तुम जाओ, हम नहीं आ रहे हैं। एक्सोडस 19:8 उत्पत्ति 19:8 ऐसा कहता है। देवा कायद दिवपा न्हू कारण आसा। परमेश्वर ने नियम क्यों दिया, एक कारण है वहां। लोकांन कित म्हळें जाणटो थिंगा, लोगों ने क्या कहा मालूम है? लोकांन कित म्हळें, लोगों ने क्या कहा, ऑल दैट गॉड कमांड्स विल डू। देव कित सांगत तितलें आम कोतो म्हळें तेणी। परमेश्वर जो कहता है हम करेंगे। सो हे तेंगे प्राइड जालें, दे डोंट नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, तेंका खबर ना कित तरी येता तें, दुसरें कितें येता तें खबर ना तेंका, पूण तेणी कित म्हळें, देव कित सांगत तितलें आम कोतलें। उनका घमंड था, उन लोगों ने कहा परमेश्वर जो कहता है हम करेंगे। ते उतरान एक बरो डीप मीनिंग है, ऑल दैट गॉड कमांड्स दैट विल डू। उन लोगों ने क्या कहा, हर एक चीज जो परमेश्वर हमको कहता है करने के लिए हम करेंगे। ओके, इमीडिएटली व्हडले धायले और परमेश्वर ने क्या किया, अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो ले लो ये 10 नियम संभालो। चला एक पण दवरून जाला, थिंग मोजेसा देवान दिलो नाही तशी एक मोळो। और परमेश्वर ने मूसा को पर्वत में लेके 10 नियम दिए थे और लोगों ने कहा हम रखेंगे, जो तुम कहता है हम करेंगे। लेकिन मूसा नीचे आने से पहले लोगों ने एक नियम तोड़ दिया। पहिले मोडलो, एक पाडकुल केलो आणि लोकांनी पाडकुला वर्शिप केलो। उन लोगों ने क्या किया, एक बैल बनाया सोने का और उसको उस बैल की आराधना करने लगे। देवान किस सांगलो तेंका, देव 10 मनामेन दिल ते दोना, देवान सांगितले एक मोळ झाला 10 मोळे। परमेश्वर ने क्या कहा, जब नियम देते समय ऐसा कहा, अगर तुम एक नियम को तोड़ देता है तो पूरा 10 को तुमने तोड़ लिया। आणि रिजल्ट इज डेथ, और उसका निकाल क्या हुआ, मरण, मृत्यू। एक मोळो म्हणटकूच 10 मोळे। एक तुमने नियम तोड़ दिया मतलब 10 के 10 तुमने तोड़ दिया। आत कित मेळटले, अभी क्या मिलेगा, 10 मोडले, आत्यान घोडून जाता, एक पट मोळो घोडून जायना। अभी तुमने तोड़ लिया, वो क्या जोड़ सकते हैं वापस, नहीं। इट इज लाइक अ ब्रोकन ग्लास, वो एक कांच का जो ग्लास होता है, एक बार उसको वो टूट गया, वो टूट गया। सो मुनशा लाइफ आता, द लाइफ ऑफ अ मैन इज बिकम लाइक अ ब्रोकन ग्लास। अभी इंसान का जीवन एक टूटा हुआ कांच की तरह हो गया। For Bible says the knowledge of sin is the law. और वचन ऐसा कहता है, ज्ञान का, पाप का ज्ञान नियम है। सो देवान एक कायदे मुनशा उस्तोंगी दिले, कित्याक मुनशान मागील न्हू। अभी परमेश्वर ने नियम क्यों दिए थे, लोगों ने मांगे। सो आत मुनशान मोळे, सो देवाच्यान मुनशा आत जालतें जालें आसूं, हाती मोळे आती यो म्हणपा जाता। अभी परमेश्वर ऐसा नहीं कह सकता है ना, चलो जो हुआ हो गया, अभी चलो रहने दो बच्चे, तुम लोग आ जाओ, ऐसा परमेश्वर कह सकता है? Because God is just.
क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, He is righteous. वो धार्मिक है. So if he does that, तो जरी तर तो आसून जालें जालें तुम्ही ये म्हण जाल्यार देंवचार ते कितें सांगतलो? You come down from the throne is mine. अगर परमेश्वर ने अपना खुद नियम तोड़ लिया, मतलब अगर उसने कहा चलो जो हुआ होने दो, अब तुम आओ, तो क्या होगा? अगर परमेश्वर अपना ही नियम तोड़ देता है तो शैतान क्या कहेगा? तुमने अपना ही नियम तोड़ दिया, तू सिंहासन से उतर जा, मैं आता हूं सिंहासन के ऊपर, क्योंकि तुम नियम बनाता है और नियम तुम ही तोड़ देता है. Today the devil is not after you, he is after God's throne. आज शैतान क्या चाहता है मालूम है? वो परमेश्वर का सिंहासन चाहता है. वो आप खुद खुदा बनना चाहता है. कित्याक मनशाक तेणे लाचार करून सोडलो हा. उसने इंसान को लाचार बना दिया. ताका खबर ना फाटल्यान सगळें साग जावपा हा म्हूण. उसको मालूम नहीं आदम पाप करने के बाद, उसके बाद में परमेश्वर सब ठीक ठाक करने वाला था. Because he has made the life of a man like a broken glass. क्योंकि उसने इंसान का जीवन एक टूटा हुआ कांच की तरह किया था. So आता इंग हो कायदो जालो आनी देवान तो कायदो दिलो म्हळ्यार आता लेट्स गो डीप इनटू रोमन्स. अभी हमने न्याय परमेश्वर ने न्याय दिया, वो सुन लिया. अभी हम रोमन्स में जाएंगे. So we are saved. Bible कित म्हणटा? We are not under the law but under the grace. अभी पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, हम नियम के अधीन नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं. कित्याक जेजून कित म्हळें? I have come not to destroy the law but to fulfill the law. यीशु ने क्या कहा जब संसार में आया? यीशु ने कहा मैं न्याय को तोड़ने नहीं आया हूं, लेकिन मैं न्याय को पूर्ण करना आया हूं, सिद्ध करने आया हूं. सो संवसाराक आता देवान मनशा पातकां धांकपाक एक जानवर मारलें. परमेश्वर ने जब आदम ने पाप किया तभी जानवर को काट लिया, उसके लहू से पाप को क्या किया? ढक दिया. तेगे जानवराचे एक धांकलोलें कितें पातकां धांकलोलीं, पूण आतां पातकां कोण भोगशितलो? अभी पाप तो ढक गया है, लेकिन पाप माफ करना चाहिए ना. पाप को कौन माफ करेगा? अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूं. अगर एक क्लॉथ है, इसके ऊपर कुछ है लगा हुआ है, इसको मैंने ढक लिया तो वो साफ हुआ? साफ करना चाहिए ना. सो परमेश्वर ढका हुआ कुछ पसंद नहीं करता है, उसको साफ चाहिए. सो परमेश्वर एक ऐसा योजना बनाता है, ढकने का नहीं लेकिन साफ करने का योजना बनाता है. So the Bible says the blood of the bulls and goats cannot take away the sins. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, लहू बकरियों का और बैल का एक पाप जो ढका है वो साफ नहीं कर सकता है. So it was only a shadow. पहिले जानवरां मान केलें, that was the shadow. Now we are waiting for the real substance. अभी हमको एक पाप साफ करने वाला चाहिए. परमेश्वर ने दिखाया एक मेमना काट के उसका लहू लगा के कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, वो दिखाया है. आता संवसारांत सगळें पातोक आहा. कोण साल्वार जायना आतां? कोण जायना? कित्याक the sin from Adam is through our blood, so it is running through the blood. So generations and generation कोण बोर मनीस आसपाना, पातोक नाहलो मनीस आसपाना. अभी आदम के बाद क्या हुआ? जब आदम ने पाप किया, उसके लहू में पाप आया, तो उसके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, सबके लहू में पाप आया. और कोई भी इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता था, क्योंकि उनका लहू पाप से भरा हुआ था. सो तेक लागून देवान कित केलो? तेक भायर गेलो, तो पातकान तेन ट्री ऑफ लाइफा तरी फ्रूट हायलो जायत, तो आनी केन्ना मनाहलो. और परमेश्वर ने उसको क्यों बाहर बगीचे से बाहर भेजा मालूम है? क्योंकि वहां बीच में एक जीवन देने वाला एक पेड़ था. वहां एक जीवन देने वाला पेड़ था. अगर आदम उसका फल खाता वो कभी नहीं मरता, वो पाप में हमेशा के लिए वैसा ही रहता था. इसलिए वो खाने से पहले परमेश्वर ने उसको बगीचे से बाहर भेजा. देवान सारकेलें? परमेश्वर ने अच्छा किया ना.
बाहेर गेलते का बोर केलं ना उसको बाहर भेजा, अच्छा किया ना। जस्ट इमॅजिन तेक तरी बाहेर घालणं जाय हितून कितू सदाम हुसेन आणि कितू हिटलर आणि कितू असताले. अगर परमेश्वर ने उसको बाहर नहीं भेजता गार्डन बगीचे से, तो जस्ट अभी तुम मन में तुम्हारे सोचो कितना हिटलर होते दुनिया में, कितना सदाम हुसैन होते, कितना डैश 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 होते. जिये दिताले ना नो सगल्या सांग मान काबार करताले. सबको मार मार के खत्म करते. दॅट मीन्स देवान बोर केले. इसका मतलब है परमेश्वर ने अच्छा किया. ओके, आता बाइबल सेज अगेन विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस. अभी वचन क्या कहता है? लहू बहाने से पाप माफ नहीं होता. सो देवान कित केले? परमेश्वर ने क्या किया? अभी आता संवसारां काय बर रगत ना, क्लीन रगत ना. धरती पे किसी इंसान का लहू अभी पवित्र नहीं है, कित्याक एक पातकी दुसरी पातक्या पासत मरून जायना. क्योंकि एक पाप का इंसान दूसरे पाप के इंसान के लिए मर नहीं सकता था, अपना लहू नहीं बहा सकता था. तेक लागून इसीलिए स्वर्ग संसार रचलो देव मनीस जालो. जो परमेश्वर खुद इंसान बन गया, सृष्टि करता परमेश्वर इंसान जिसने बन गया. पूरी कायनात को सृष्टि को बनाया, वो परमेश्वर इंसान बन गया. जेजूने आपल्या रगत भरले. और यीशु मसीह है वो आके उसने अपना लहू बहाया. जेजून रगत भरले कोणापासून? यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया किसके लिए? आख्या संसारापासून, पूरी दुनिया के लिए. सो जेजू रगतान तरी आम बक्षण मेळ्ळे. अगर यीशु के लहू से मेरे पाप माफ हो गए, जाल्यार आम फ्री जाले नाही. आता तो हमको मुक्ति मिल गई ना. आम फ्री जाले. बायबल कित मोठा? वचन क्या कहता है? अभी आता पातक बक्षिले पण स्टील तो कित मोठा? आर वी टू लिव इन सिन? वो कहता है तुम्हारा पाप माफ हो गया. इसका मतलब तू फिर से पाप करते ही रहेगा. बायबल कित मोठा? वी आर डेड थ्रू द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट. वचन ऐसा कहता है, जब तुम बपतिस्मा लेता है यीशु की तरह तू भी मर गया. मेलो मनीस पातक होता. अभी जो इंसान मरा हुआ है वो पाप कर सकता है? मेलो मनीस पातक करू शकता? पाप मरा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है. बाइबल सेज वी आर डेड इन क्राइस्ट. वचन कहता है हम मसीहा में मर चुके हैं. सो आमगेले पाप जे आम केलो ते देवान सगळे जेजूचे गायल्ले न्हू फुरसाची. द सिन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज पुट ऑन जीसस क्राइस्ट. जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया का पाप अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया. आणि जेजून आमगे स्वाती जेजू मेलो. और मेरे जगह तुम्हारे जगह यीशु मर गया. आणि जे मरण आमचे असलोले ते जेजून आपल्याचे गेले. और हमको मरने का था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और वो मर गया. सो देव तुकांको पातकी कितको थारायतलो? अभी अगर यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया है, तो अभी परमेश्वर मुझे फिर से पापी कैसा कह सकता है? एक मर्डर झाली, दोग जण हस्त मेळून जायना. अगर एक खून हो गया और एक इंसान ने उसको मार दिया, तो दो इंसान का उसकी खास नहीं मिल सकती है. बोल्या एक मर्डरी तुका दोन पट पनिशमेंट मेळपा जायना. अगर एक मर्डर हो गया, तुमको एक बार उसकी शिक्षा मिल गई, तो फिर से तुमको कैसी शिक्षा मिल सकती है दोबारा उसी की? जज कैन सेंटेंस यू ट्वाइस फॉर द सेम दो बार तुमको जेल में डाल सकता है एक मर्डर के लिए. जायना नो. नो, नहीं होता है ना. सो नाउ विल गो बैक टू इब्राहिम. इब्राहिम टाइम लॉ आसलो. अभी हम अब्राम के पास जाएंगे. अब्राम बहुत सालों पहले था, नियम देने से पहले. ते तो लो आसो ना, पण अब्राम सारखा लो. उस समय जब अब्राम धरती पे था, परमेश्वर कहता है तू मेरा दोस्त है. अब्राम जब धरती पे था, अब्राम उस समय नियम नहीं दिया था. अब्राम ओल्डपात क्या हल्लो और एक्चुअली चोपा गेला कायद्या प्रमाणे. और तुम नियम के द्वारा देखने जाएगा तो अब्राम भी बहुत बड़ा पापी था. पण बाइबल मोठा अब्राम देवाला फ्रेंड आणलो. और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है अब्राम मेरा दोस्त है. देवा उत्तर सांगता ही वॉज अ राइचियस मैन. कहता है कि वो धार्मिक इंसान है. हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा कैसा हो सकता है?
But at the same time, Bible says Abraham lived by faith. और उसी पन्ने में ऐसा लिखा है, अब्राहम विश्वास से जीता। He lived by faith and not by sight. वो नजर से नहीं लेकिन विश्वास से जीता। God told him he will bear a son. परमेश्वर ने उसको कहा तुमको एक पुत्र होगा। And देवान त्यागे नाव सो चेंज केले अब्राम टू एब्राहिम. उसका नाम अब्राम था, परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और कहा अब्राहम। एब्राहिम म्हळ्यार कितें जाण तूं मिनिंग तेजें? अब्राहम मतलब क्या है मालूम है उसका? फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स. मतलब तुम बहुत सृष्टि लोगों का पिता होगा। देवान तेगे नाव चेंज केले, फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स तेक नाव दिले, पूण तेगे अजून एक भुरगो जालो ना. परमेश्वर ने उसको नाम दिया तू बहुत बहुत बच्चों का बाप होगा, लेकिन उसको एक भी बच्चा नहीं है। पूण अब्राहम वेटेड. लेकिन अब्राहम रुक गया देवान साराई तेगे नाव हल्लोले, तेगेले नाव चेंज केले. और उसकी बीवी का नाम साराई था, परमेश्वर ने उसका नाम भी बदल दिया। सारा मीन्स प्रिंसेस. और उसका नाम सारा रखा, मतलब रानी। So he waited and he trusted the Lord. वो अब्राहम परमेश्वर ने जो उसको बोला था वो कहेगा, वो करेगा, उसके लिए आदम रुक गया। Abraham has opened his heart to God. उसने अपना हृदय परमेश्वर को खोल दिया। आता विल कम बॅक टू रोमन्स. आता मेल्याय आमी आता ओत्मीक जेजू बारबो मेल्याय आणि जेजू बारबो जीत जाले. आणि बायबल कित म्हणटा आमी आमका देवान जेजू भितो गायले. अभी नया नियम क्या कह रहा है? हम यीशु के साथ मर गए और यीशु के साथ जिंदा हो गए, और जिंदा होने के बाद परमेश्वर ने हमको यीशु के अंदर रखे हैं। यीशु जेजू हुए हा. यीशु किधर है अभी? बाइबल मोटा हुए हा जेजू. यीशु अभी किधर है? ऐसा वचन कहता है ही सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर. वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है। तू आणि हांव हुए हाय. अभी मैं और तू कहां होगा? वेयर आर वी? अगर हम यीशु मसीह के अंदर है तो हम कहां है? हम हुए हाय. हम भी सिंहासन में बैठे हुए हैं। डिफिकल्ट टू बिलीव, नो? ये विश्वास करने में खूब कठिन लगता है। If God says, I have chosen you before the foundations of the earth, that means you were there before. अभी परमेश्वर कहता है मैंने तुमको चुना है इस धरती की बुनियाद डालने से पहले, मतलब उसने तुमको वहां ऊपर ही चुना था। इस धरती का सृष्टि कारण नहीं हुआ था, तभी चुना था तुमको। आम्ही सोगले असलोली संसार रोचिश न फुणे. हम लोग उस समय से हैं, हम लोग बहुत पुराने हैं, सृष्टि रचने से पहले हम लोग थे, पण हम खबर ना, हमको मालूम नहीं था। तेज भाषेन आता आम्ही जेजू भितो हाय. इसी तरह परमेश्वर कहता है तुम लोग मेरे बेटे यीशु मसीह के अंदर में हैं। सो हम स्वर्ग है. हम लोग स्वर्ग में है। हालेलुया। We are dead to the law. हम नियम के लिए मर चुके हैं।